हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू गाइस। हम सभी एक खुशहाल ज़िंदगी ही जीना चाहते हैं। कुछ लोगों को खुशहाली का रास्ता मिल भी जाता है और कुछ लोग स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। आप में से कई व्यूवर्स ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि भाई मैंने पास्ट लाइफ में क्या बुरा किया मैं नहीं जानना चाहता, ना ही मुझे याद है और ना ही मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ। मैं तो बस प्रेजेंट लाइफ पर फोकस किए हुए हूँ। मेरा फोकस आज को अच्छी तरह से जीने में है, अपने आज को सुधारने में है, अपने आज को बेहतर बनाने में है। मैं बस यही चाहता हूँ या मैं बस यही चाहती हूँ कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया, ये भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ अच्छा कर सकूं। तो क्या मेरा ऐसा सोचना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन मेरा कहना तो ये है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग ही अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए इस सोच को ज़रा एग्जामिन करते हैं। जब आप अच्छी सोच के साथ काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं ना, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। गाइज, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी जो कहा उसमें मेरे शब्द थे कि रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। आप कहेंगे कि शायद मैंने गलत बोल दिया। नहीं, मैंने सही ही बोला है। दोनों फ्रेजेस अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और अपना अलग अलग मीनिंग लिए हुए हैं। मैं बताती हूँ कैसे। आप में से वे व्यूवर्स जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना सीख जाते हैं, जो सीख जाते हैं कि लाइफ की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने आप को हम्बल किस तरह बनाकर रखा जा सकता है और किसी भी सिचुएशन को कैसे डील किया जाना चाहिए और कैसे पॉजिटिव आउटकम अपनी तरफ लेकर आना चाहिए। इन सभी तमाम बातों को जो व्यूवर घोट घोट कर पी जाता है ना, मतलब अपनी लाइफ में अच्छी तरह से उतार पाता है, उसे ही रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। वही लाइफ की हर फील्ड में ग्रोथ को अचीव कर पाता है। अब बात करते हैं उन व्यूवर्स की जिनके ऊपर यह बात सटीक रूप से बैठती है कि रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इस बात से मतलब है कि इस फ्रेज से वे व्यूवर्स बिलोंग करते हैं जिनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रखी हैं, अड़चनें हैं जो उन्हें ग्रो नहीं करने दे रही हैं। आप इन अड़चनों को वे बड़े बड़े पत्थर समझ लीजिए जिन्होंने आपकी ही सफलता का रास्ता रोक रखा है। ये पत्थर इतने बड़े हैं कि आप चाहकर भी इन्हें हटा नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? नए रास्ते ही बनाएंगे ना। बस वही है मेरा मतलब भी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा कि बाथरूम या रसोई की जब कभी ड्रेनेज लाइन में बार बार ब्लॉकेज आ रही होती है तो आप प्लम्बर को बुलाकर ठीक करवाते हैं। फिर आप सोचते हैं चलिए इस प्रॉब्लम को जड़ से ही निपटारा कर दिया जाए। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप अलग से एक ड्रेनेज लाइन बनवाते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं। अभी आया आपकी समझ में? सिमिलरली जब आप अपनी सफलता के रास्ते पर रखे हुए बड़े बड़े पत्थरों को हटा नहीं पा रहे होते हैं, तब आप अपने एफर्ट डालते हैं, आप नए रास्ते खुद से ही बनाने के लिए चल पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन पत्थर रूपी ब्लॉकेजेस की जो आपकी लाइफ में आ रखे होते हैं। यू नो व्हाट? ये वही ब्लॉकेजेस हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आपने ही नोइंगली और अननोइंगली क्रिएट किया हुआ होता है। ये ब्लॉकेजेस प्रेजेंट लाइफ के भी हो सकते हैं और पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, जो आपके साथ आज तक भी चलते ही चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस पॉजिटिव सोच की जिसे अपनाकर आप अपने आज को अच्छा बना सकते हैं और इन ब्लॉकेजेस से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको यह सुनने को मिल ही जाता है कि आपकी पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास की वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो व्हाई आर यू गेटिंग इरिटेट?
आपको इरिटेट होने की बजाय सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्तों पर काम करने की ज़रूरत है। गाइज, आप पास्ट में जा नहीं सकते। पास्ट में जो भी आपसे जाने अनजाने गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक कर नहीं सकते। तो फिर ऐसा किया क्या जाए कि आप पास्ट में किए गए कर्मा से रिलीज हो पाए। है आपके पास एक रास्ता, वो है माफ़ी प्रार्थना। माफ़ी प्रार्थना एक ऐसा टूल है आपके पास जिसे आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में शामिल करने से आप अपने पास्ट कर्मा से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो यूट्यूब सर्च पर जाकर माफ़ी प्रार्थना बाय क्रिएट योर ओन वर्ड मीना सागर टाइप करेंगे तो वह वीडियो आपके सामने आ जाएगी। डिटेल्ड में आपको वहाँ से नॉलेज मिल जाएगी। एटलीस्ट आप इस माफ़ी प्रार्थना को दिल से सच्चे मन से करना शुरू कीजिए। यकीनन आपके हालत में सुधार होगा, वो भी पॉजिटिवली ही होगा। अब रह गए वे ब्लॉकेजेस जिन्हें जाने अनजाने आपने इसी प्रेजेंट लाइफ में क्रिएट कर लिया है। तो उनसे छुटकारा कैसे पाएं, मैं बताती हूँ। जैसे ही आप अपने आप को हर सिचुएशन में पॉजिटिव बनाए रखना सीख जाते हैं तो आप खुद ही नए रास्ते बना लेते हैं जिन पर चलकर आप सफलता को न केवल अचीव कर पाते हैं बल्कि उसे जी भी पाते हैं, उसको भोग भी पाते हैं। तो यही तो चाहिए ना आपको कि प्रेजेंट लाइफ को आप अच्छे से जी पाएं और जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं, आपके एफर्ट डालने के बावजूद भी जिन ऑब्स्टिकल्स से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, एक रास्ता आपको मिल जाए, आप मेहनत करें, उस पर काम करें और उन ऑब्स्टिकल से बाहर आ पाए। यू नो व्हाट, जब आप पॉजिटिव नज़रिया रखना सीख जाते हैं तो आप लाइफ में आने वाली हर उस एक छोटी बड़ी परेशानी को फेस करना सीख जाते हैं। ये परेशानियां फिर आपको परेशान नहीं करती। चलिए पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने का एक ताज़ा एग्जांपल लीजिए जो मेरी ही लाइफ से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली हुआ क्या, हमने 3 किलो दूध लिया, घर आकर उबाला, देखा तो वो सारा दूध फट गया। फिर हमने क्या किया, उसका पनीर बना लिया। हम डिमोरलाइज नहीं हुए, पैसे खराब हो गए इस चिंता में बैठकर रोने नहीं लगे, बल्कि उस फटे हुए दूध का पनीर बना लिया। बस यही है वो पॉजिटिव एटीट्यूड कि लाइफ में अगर कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो देखिए, समझिए कि उस नुकसान में से आप अपना फ़ायदा किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जब आप अपने नुकसान में से ही अपना फ़ायदा निकालना सीख जाते हैं ना, बस यही तो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड जिसे हमेशा आपने अपने लाइफ में बनाए रखना है। यही है वो पॉजिटिव सोच जो आपको रोने नहीं देती, आपको आपके नुकसान में से भी फ़ायदा पहुंचा देती है। और जब ये सारे समझ के टूल्स आप समझने लग जाते हैं तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहने लग जाता है। एक बात बताऊं, जब आप नेगेटिव सिचुएशंस को फेस करना सीख जाते हैं ना और उसमें से पॉजिटिवली डील करना सीख जाते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड को आप फेस कर रहे होते हैं ना, वो आपको एक लेसन भी देकर जाता है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आती हूँ। तब तक हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, टेक केयर, बाय।